अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम साइक्लो अल्केन जो है इसकी प्रिपरेशन के बारे में आपसे डिस्कस कर रहे थे। पहले हमने आपको हम कैसे साइक्लो अल्केन या जिनको हम अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं, इनको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं लेबॉर्ट्री में। हमने आपको एक इम्पॉर्टेंट मेथड बताया था जो हम इनको अल्कोहल से हम हासिल कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। आज हम आपको क्लोरो अल्केन जो है, जो अल्काइल क्लोराइड्स है, अल्काइल क्लोराइड जो है इसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी क्लोरो अल्केन्स है, या इनको हम अल्काइल क्लोराइड्स है, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल क्लोराइड, इनको हम सिंपली प्रिपेयर कर सकते हैं जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस पास करेंगे थ्रू ए सूटेबल अल्कोहल। एक अल्कोहल हम लेंगे, उसमें से हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस पास करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड जो है ये, इसको हम ग्रोव्स प्रोसेस भी कहते हैं। यानी जो जिंक क्लोराइड है इसमें पानी नहीं मिला होता है, इसलिए हम इसको एनहाइड्रस कहते हैं। यानी ये सिंपल है कि हम कोई अल्कोहल लेंगे, फॉर एग्जांपल हम इथेनॉल लेंगे, CH3CH2OH, इसको हम इथेनॉल कहते हैं। इसको हम इसमें से हम पास करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस फॉर्म में इन प्रेजेंस ऑफ suitable in presence of anhydrous zinc chloride, anhydrous zinc chloride ZnCl2। इसके यानी इसमें हम जब हम इथेनॉल में से हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द गैसियस फॉर्म पास करेंगे बट इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, इसको हम कहेंगे ये ग्रोव्स प्रोसेस है, इसको हम कहेंगे ग्रोव्स प्रोसेस। तो हम सिंपली यहाँ पर साइक्लो अल्केन या अल्काइल क्लोराइड हम हासिल कर सकते हैं। सिंपली हम यहाँ पर CH3CH2Cl प्लस H2O, यानी ये जो CH3CH2Cl है या C2H5Cl है, इसको हम क्लोरो इथेन कहते हैं या इथाइल क्लोराइड कहते हैं, जो हमें सिंपली यहाँ से हासिल होता है जब हम इथेनॉल को HCl जो गैसेस फॉर्म में होगा इसमें इसको पास करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 जो एनहाइड्रस होगा, इसको हम ग्रोव्स प्रोसेस भी कहते हैं। तो हमें यहाँ पर एक इथाइल क्लोराइड मिलता है और बाय प्रोडक्ट में हमें यहाँ पर वाटर मिलता है। सिमिलरली अगर हम दूसरा लेंगे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लेंगे, CH3CH, ये आइसोप्रोपाइल है, CH3 प्लस HCl, मगर ये गैस फॉर्म में होगा इन प्रेजेंस ऑफ दिस ZnCl2 जो एनहाइड्रस होगा। तो हमें सिंपली CH3CH, यहाँ पर Cl आ जाएगा, CH3 प्लस H2O, यहाँ पर हमें मिल गया है। इसको हम सिंपली 2-क्लोरो-प्रोपेन कहते हैं या आइसोप्रोपाइल क्लोराइड कहते हैं, इसको हम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड कहते हैं। यानी हमें सिंपली यहाँ पर साइक्लो अल्केन्स हमें सिंपली मिलेंगे, खासकर जो प्राइमरी और सेकेंडरी साइक्लो अल्केन्स है इनको हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय पासिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन गैसेस फॉर्म। यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस होना चाहिए थ्रू ए सूटेबल अल्कोहल। ये जो हमारे पास जो अल्कोहल है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इथेनॉल है, इसको हम इसमें से पास करेंगे
but in presence of an anhydrous ZnCl2 जिंक क्लोराइड एनहाइड्रस होना चाहिए, जिसको हम ग्रोव्स प्रोसेस भी कहते हैं। तो हमें यहाँ पर एक अल्काइल क्लोराइड मिलता है और बाय प्रोडक्ट के साथ हमें वाटर भी मिलता है। इसके बाद जब हम टर्चरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी, जब हम टर्चरी अल्कोहल पर आएंगे तो टर्चरी अल्कोहल में क्या होता है, दे रिएक्ट रेडिली विद कंसंट्रेटेड HCl। टर्चरी अल्कोहल जो होते हैं वो डायरेक्टली या वो रेडिली रिएक्ट करते हैं विद कंसंट्रेटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन इन द एब्सेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। अगर जिंक क्लोराइड हम इसमें डालेंगे भी नहीं तो भी हमें यहाँ पर क्लोरो अल्केन्स मिलेंगे या अल्काइल क्लोराइड मिलेंगे। फॉर एग्जांपल हम लेंगे CH3OH प्लस HCl, ये कंसनट्रेटेड होगा, ये हमें रूम टेम्परेचर पर देगा CH3Cl प्लस H2O। यहाँ पर हमें ग्रोव रिएजेंट की ज़रूरत नहीं, ग्रोव प्रोसेस की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें जो जिंक क्लोराइड है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये विदाउट जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड रिएक्शन करता है और हमें प्रोडक्ट में हमें एक ब्यूटाइल क्लोराइड, यहाँ पर ब्यूटाइल क्लोराइड देता है, क्योंकि इसमें जो ये ब्यूटाइल क्लोराइड है या इसको हम मिथाइल प्रोपेन कहते हैं, 2 मिथाइल प्रोपेन, यानी 2 मिथाइल, यहाँ पर CH3 है, 2 मिथाइल प्रोपेन भी इसके कहते हैं। ये हमें एज ए बाय प्रोडक्ट यहाँ पर मिलता है। और जब हम इसके आगे जाएंगे तो अब हमें ब्रोमो अल्केन्स जो है, इससे पहले हम क्लोरो अल्केन्स कहते हैं, अब हम ब्रोमो अल्केन्स या इनको हम अल्काइल ब्रोमाइड्स भी कहते हैं। दीज आर ऑब्टेन्ड बाय रिफ्लेक्सिंग। रिफ्लेक्सिंग क्या होता है? रिफ्लेक्सिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम हीट करेंगे एक लिक्विड को इन ए फ्लास्क, हम लिक्विड को हीट करते हैं एक फ्लास्क में विद ए कंडेंसर, लेकिन एक कंडेंसर के साथ। कंडेंसर का काम होता है दैट द वेपर्स आर कंडेंस्ड बैक इनटू द फ्लास्क, यानी जो वेपर्स है वो फिर कंडेंस होकर फ्लास्क में जाएंगे। यानी हम किसी लिक्विड को हीट करेंगे बट इन ए फ्लास्क, बट फ्लास्क शुड बी विद ए कंडेंसर, इसमें एक कंडेंसर लगा होना चाहिए। वो इसलिए कि जो वेपर्स है वो फिर कंडेंस होकर फिर इसी फ्लास्क में जाएंगे, जिसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। जो ये ब्रोमो अल्केन्स है, they are obtained by refluxing a suitable alcohol with constant boiling hydrobromic acid in presence of little concentrated H2SO4 as catalyst. For example, हम लेंगे एक एग्जाम्पल CH2OH plus HBr, hydrogen bromide, in presence of a catalyst H2SO4, थोड़ा बहुत ये लेंगे, इसको हम रिफ्लेक्स कहते हैं। रिफ्लेक्स इसलिए कि इसको हम अगर किसी फ्लास्क में इसको हीट करेंगे विद ए कंडेंसर तो इसके वेपर जो है वो फिर कंडेंस होकर फिर फ्लास्क में आ जाएंगे। जब हम इसका प्रोडक्ट देखेंगे ये हमें देता है CH2Br plus H2O, यानी ये फिर हमें ऐसे एक प्रोडक्ट देता है जिसको हम ब्रोमो इथेन कहते हैं और वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट। इसी तरह हम जब ये देखेंगे कि क्लोरो अल्केन्स या अल्काइल क्लोराइड्स है, वो हम दूसरे तरीके से भी इसको हम यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लेंगे जो क्लोरो अल्केन्स है, they are prepared by the action of either phosphorus pentachloride or phosphorus trichloride in suitable
ऑन suitable अल्कोहल। फॉर एग्जांपल हम लेंगे ROH, यानी R एक अल्काइल ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप इसके साथ एक अल्कोहल है, प्लस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे ये हमें देगा RCl, यानी एक क्लोरो अल्केन देता है, क्लोरो अल्केन यहाँ पर देता है, या इसको अल्काइल क्लोराइड देता है, या हम कहेंगे इसको ये क्लोरो अल्केन देता है, प्लस ये POCl3 प्लस HCl। ये POCl3 है जो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड है, और फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी देता है। फॉर एग्जांपल हम लेंगे, इसकी जगह हम लेंगे कोई अल्केन ग्रुप लेंगे, फॉर एग्जांपल CH3 CH2OH प्लस PCl5, इट गिव्स CH3 CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। यानी यहाँ पर जो हमें ये प्रोडक्ट मिलता है, इसके अलावा हमें जो बायो प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। इस तरह से हम जो हेलो एल्केन्स है इनकी प्रिपरेशन के बारे में आपको बताया कि पहले हमने आपको जो इसका इम्पोर्टेंट है हेलो एल्केन्स का, वो हम प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम अल्कोहल्स, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी हमने अल्कोहल से इनको प्रिपेयर किया है हेलो एल्केन्स को, चाहे वो क्लोरो अल्केन जिसमें क्लोरो अल्केन्स है, या क्लोरो ब्रोमीन्स है, या ब्रोमो अल्केन्स जिनको हम कहते हैं, या आइडो अल्केन्स कहते हैं, उनको हम प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम द अल्कोहल्स। ये हो गई प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। अब दूसरे वीडियो में हम आपको प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे।